नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अब कसेगा प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा। रायसेन अलग अलग स्कूल, अलग अलग पाठ्यक्रम, हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी, नियत दुकानों से किताबें कॉपियां लेने को मजबूर करना जैसी कई शिकायतें अभिभावकों द्वारा लगातार मिल रही थी। हम पहुंचे जिला कलेक्टर के पास। इसके बाद कलेक्टर ने कहा कि कल ही हम इस बाबत सभी निजी स्कूलों के संचालकों की मीटिंग बुलाएंगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। कि कल ही हम इन प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग बुलाएंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैं राकेश जैन। अलग अलग स्कूल, अलग अलग पाठ्यक्रम, अभिभावक परेशान हैं क्योंकि उन्हें बढ़े हुए मूल्यों पर किताबें मिल रही हैं। इसके अलावा स्कूल मोटी मोटी फीस भी वसूल रहे हैं। कई अभिभावकों ने हमको फ़ोन किए और हमसे कहा कि इस मुद्दे को आप उठाइए। इसके बाद हम मिले आज जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से। जैसा कि कलेक्टर साहब की आदत में शुमार है कि वह कार्रवाई त्वरित करते हैं। उन्होंने कहा पालकों की लगातार शिकायत आ रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके अलग अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं और फीस भी काफ़ी बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन कुछ करेगा क्या? इसके संबंध में जिला स्तर पर 9 तारीख को सभी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी एक मीटिंग आहूत की गई है और ये निश्चित ही एक गंभीर विषय है कि किसी भी विद्यालय को अनैतिक रूप से फीस वृद्धि नहीं करनी चाहिए। एक नियत प्रणाली होती है, उसके दायरे में रहते हुए ही फीस वृद्धि होनी चाहिए। या किसी भी पालक के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप फला विद्यालय से की जो पुस्तकें हैं आप केवल एक बुक स्टोर से ही लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हम एक आदर्श स्थिति निर्मित करें जिसमें सभी पालक और बच्चों के जो हित हैं उनको भी हम प्रायोरिटी में उनके हितों का संरक्षण करें। सर, NCERT की बुकें क्यों नहीं मंगाई जाती सारे प्राइवेट स्कूलों वाला? इसके बारे में कल विस्तृत चर्चा करेंगे जी। सभी जो संचालक हैं, और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि एक ऐसा करिकुलम जो शासन द्वारा निर्धारित होता है उसका पालन करना चाहिए। और हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को उससे बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए वो हो सकता है कि कहीं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भी बच्चों को भेजते हैं। मैं पेरेंट से भी आग्रह करना चाहूँगा कि CM राइज स्कूल जो अब हमारे ज़िले में चल रहे हैं, एक्सीलेंस स्कूल चल रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है, इवन केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं, तो इन सरकारी स्कूलों को भी प्राथमिकता दें और इन सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर है। तो पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग अपने बच्चों को इन स्कूल्स में लेके आते हैं तो यहाँ भी एक शिक्षा का बेहतर कहना चाह रहे हैं। सर, संत फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल द्वारा हर साल पुस्तकें बदल दी जाती हैं। अभी मेरा बच्चा 8वीं क्लास में आया, वो अपने किसी परिचित मित्र से पुस्तक खरीद लाया। अभी कुछ मिनट पहले ही मेरे पास मिसेस का फ़ोन आया कि पुस्तकें बदल दी गई हैं। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से जानना चाहता हूँ और कि ये स्कूल वालों से ये पूछें कि क्या पिछले वर्ष जो पुस्तकें पढ़ाई गई थी वो गलत थी या इस वर्ष जो पढ़ाई जा रही हैं वो फिर अगले साल गलत हो जाएंगी। माने हर साल आप पूरी की पूरी पुस्तकें चेंज कर देते हैं। जो पुस्तक 40-50 रुपये में मिलना चाहिए वो 500, 400, 600 रुपये तक में मिल रही है बाज़ार में। और हर वर्ष ये जो है पुस्तकें बदलते हैं। हर वर्ष जो है शुल्क बढ़ाते हैं। तो इनका शुल्क बढ़ाने का भी कोई प्रोफार्मा नहीं है, ना तो ये पालकों के साथ मीटिंग करते हैं, बस हर वर्ष जो है बढ़ा देते हैं और नोटिस भेज देते हैं, हम लोग को जमा करना पड़ती है। क्या चाहते हैं आप? इस पर सर कार्रवाई हो और जो है पूछा जाए इनसे कि ये NCERT की पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ाते अपने स्कूल में। इनको भारत सरकार द्वारा जो कही गई है कि सभी स्कूलों में एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए। ये अपनी पुस्तकें जो बेहद ही घटिया क्वालिटी की हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है बच्चों को सीखने के लिए, वो प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा जो पब्लिश की जाती हैं और ये पब्लिश कराते हैं, इसमें इनके द्वारा बताए हुए रेट प्रिंट होते हैं, उसी रेट पर पुस्तकें हमको मिलती हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश।